चीज़ है जो छोटे से छोटा काम करने पर भी मजबूर कर देती है। पर वो कहते हैं ना कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस काम काम होता है, उसे सच्ची मेहनत से करना इंसान के हाथ में होता है। आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मौजूद हैं, जहाँ मेरे साथ उत्तराखंड से कुंदन जी बैठे हैं, जो पिछले 31 साल से इस बरगद के पेड़ के नीचे चाय बना रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख और संघर्ष देखा है, तो इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं और कई सारी बातें इनसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरए पे। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत। जैसे आपने बताया कि आप पिछले 31 साल से यहाँ चाय बना रहे हो, आपने हर तरह का काम किया है, तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हर तरह का पड़ाव आपने देखा है। हाँ जी, पहले छोटी उम्र में मैं गांव से बाहर आ गया था, बचपन में 10 एक साल की उम्र में। उसके बाद फिर होटल वगैरह में भी नौकरियाँ करी, सिनेमा लाइन में भी करी, फिर उसके बाद कंटीनों में भी करी, कई जगह होटलों में। फिर बाद में 89 में मैंने ये दुकान लगा दी चाय की। तो फिर तब से अब यहीं पे हूँ। अब बच्चे हैं मेरे, तो उनका पालन पोषण इसी से चला रहा हूँ। तो उत्तराखंड से आप आए हो, जैसे हमने बताया कि आप काफ़ी टाइम पहले यहाँ गाँव छोड़कर चंडीगढ़ में आए हो। उत्तराखंड से आपका आना कोई मजबूरी था क्योंकि वहाँ रोज़गार का कमी थी, या आपको जो चंडीगढ़ में काम करना पड़ रहा है? मजबूरी वही थी उस समय हमारे बचपन में। उस समय वहाँ इतने रोज़गार नहीं थे, काम वगैरह नहीं होते थे। कुछ हमने जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं करी। मेरे फादर साहब थे उस समय, तो मतलब आप तो स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भी तू बेटा बाहर जा, हुँ। तो थोड़ा चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, भी काम धंधा कुछ भी कर ले, बेशक हमें ना देना कमा के, लेकिन अपना ज़िंदगी जीना सीख जाएगा बाहर। तो कुंदन जी, अभी कोरोना काल चल रहा है, सबके रोज़गार ठप पड़े हैं, हर कोई काम के लिए तरस रहा है। जब लॉकडाउन था सबका काम खत्म था, अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला, कितनी कमाई हो जाती है? हाँ, सुधार तो मतलब फिर भी काफ़ी है, जैसे कि नहीं होने से तो काफ़ी है, भी रोटी वगैरह चल सकती है, चल ही रही है अभी। हाँ, ये है भी लॉकडाउन के टाइम 3-4 महीने घर में रहे, तो उस समय काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा पास वगैरह दिए थे हमें कि सब्ज़ी वगैरह बेचो, तो वो भी मैंने बेची बीच में। बाद में फिर जब देखा भी इधर मार्केट खुलने लगी, तो फिर मैंने दोबारा ये काम शुरू कर दिया, वो छोड़ दिया वो काम। जैसे आपने बताया कि आप जब बीमार पड़ गए थे तो कर्जा लेकर आपको इधर-उधर करके सारा कुछ अपनी बीमारी के लिए इलाज करवाना पड़ा। इसका जो किराया है आप 1600 देते हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं हर एक इंसान को। तो उस समय ऐसा था कि थोड़े बहुत जैसे रखे हुए थे साइड में पैसे, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा भी, मैं कहा ये जगह छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ किराया अगर जमा कराएंगे तो तभी बैठ पाएंगे। तो उससे मैंने कह दिया था भी किराया वगैरह जमा कराता रहिए। तो मैंने कहा जब ठीक हो जाऊँगा फिर तो काम करना ही है, और नौकरी वगैरह तो अब हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि आप की ये पड़ी हुई है अपना काम करने की। तो इसलिए फिर किराया भरते रहे, उसके बाद फिर अपना अड्डा पड़ा हुआ था सही, तो बैठे हुए। नीलम में भी आपने नीलम थिएटर में भी काम किया हुआ है, स्वराज ट्रैक्टर के साथ भी काम किया। वहाँ आप ज़मीनी बात तो आपने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ कितना आप कमा लेते थे? कितनी तनख्वाह हाँ, आती तो थी? उस समय जब नीलम में करता था जी, तब तो 200 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, है जी। तो सिनेमा लाइन थी, उसमें थोड़ा लंबा टाइम ड्यूटी करनी पड़ती थी। फिर आस्ते आस्ते बदलने का सोचा, मैं कहा कहीं और देखते हैं। फिर कंटीन लाइन में चला गया। कंटीनों में भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वहाँ भी 400-300 ऐसी तनख्वाह होती थी, तो उससे नहीं गुजारा हो पाता था। फिर वो भी मैंने छोड़ दिया, तो अपना काम शुरू कर दिया जी। तो चाय कैसे बनानी शुरू की आपके माता पिता ने सिखाई थी? तब आपकी उम्र जो थी वो कितने साल के थे आप तब? तब कोई 6-7 साल 8 साल ऐसी उम्र थी। तो उस समय से मम्मी डैडी सिखाते रहते थे घर में कि कई बारी अगर हम कहीं चले जाएं और तुम्हें भूख लग जाए या चाय पीने को दिल करे, तो फिर मतलब ऐसे ऐसे बनाया करो। बना के दिखाई उन्होंने, फिर हमने भी बनानी शुरू करी। रोटी वगैरह भी जैसे चकले बेलने में भी बेलनी सिखाई, फिर बनानी सिखाई जी। तो हम छोटी उम्र से ही मतलब ये चीज़ें जानते थे। तो उनका सिखाया आपको अभी तक जो है वो हाँ, आपके लिए वरदान, हाँ जी। किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ जी, वरदान से कम नहीं है, और अभी तक काम आ रहा है। आगे हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं कि भी तुम भी सीखो, भी आगे काम ही आना इस चीज़ में। हमेशा तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि भी बाहर से ही खा लेगा, घर में बना के अपने आप जो आता होगा तभी बना कर खा तो पाए। कमाने वाला बीमार पड़ता तो घर पे सारे काम का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता। जब आप बीमार पड़ गए थे तब बहुत असर पड़ा होगा, तो काम करने की कई कई दिक्कतें आई होंगी आपको। हाँ जी, तब तो दिक्कतें क्या, मैं 3-4 महीने जैसे कि मतलब पहले तो एक 16 दिन में जनरल हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हम्म, उस समय मेरे को बुखार वगैरह काफ़ी हो गया था, इन्फेक्शन फैल गई थी शरीर में। तो
यहाँ से इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद फिर मैं कुछ दिन जैसे रेस्ट करके फिर काम पे आने लगा। तो उसके बाद फिर मेरे को पेट में दर्द शुरू हो गया। तो दोबारा 16 वालों के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा के मेरे को बोला कि आपकी कोई नस ब्लॉक होगी। तो मैंने कहा जी इलाज करो। फिर उन्होंने बोला हमारे बस का नहीं है कि हम पीजीआई को रेफ़र कर रहे हैं। उन्होंने रेफ़र किया, फिर पीजीआई वालों ने 2-3 दिन में एडमिट करा मुझे। खर्चा काफ़ी हो गया हाँ जी, खर्चा भी काफ़ी हुआ। फिर उन्होंने आपका, जैसे आपने बताया कि खर्चा बहुत होता है, कितना खर्चा होता है उस टाइम? खर्चा उस समय जैसे कि भी मतलब मामूली है भी 70-80 हज़ार लाख रुपए के आसपास लग गया था मेरा। तो फिर पीजीआई वालों ने तो 2-3 वो कैसे किया आपने, उसका इंतज़ाम कैसे किया? 30-40-50 हज़ार जैसे पास में पड़े हुए थे, जमा करके रखे थे बच्चों के खर्चों के लिए। कुछ तो वही खर्चे हैं, कुछ यार दोस्तों से जैसे इधर उधर से फ़ोन करके मांगे, उन्होंने भी वहीं पहुँचाए। चलो धन्यवाद उनका भी बहुत बहुत। तो आस्ते आस्ते फिर मैंने कहा भी वापस दे दूँगा जब काम शुरू करूँगा, फिर लौटा ही सकते हो। तो जैसे बताया कि किराया तो आप 1654 रुपये भरते ही, उसके अलावा जो जुर्माना है वो अलग से लगता है, उसके बारे में जानना चाहिए कि किसी से बात करने की कोशिश की कि ये जो हो रहा है ये सब गरीब के साथ ही भी होता है? तो उसके लिए जी टाइम भी नहीं लगा ऐसे जाने को वहाँ बात करने को। लेकिन ऐसा है कि अगर हम एक दिन भी लेट करें कितना जुर्माना लगाते हैं? तो एक दिन लेट करने पे जैसे 10 रुपये लगाते थे फाइन, 2 दिन लेट करने पे 20 रुपये लगाते हैं। महीना लेट हो गया तो जितना जैसे 25 दिन लेट हुआ तो अपना 250 रुपये ऐसे ही बढ़ जाता है जी। तो वही चीज़ है, बीच में कई बार एक आधी बार दिया भी है, जैसे 5-10 दिन लेट हो गया कभी। सो आपकी चाय काफ़ी मशहूर है चंडीगढ़ में, ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ डालते हो चाय में जो लोग दूर दूर से पीने आते हैं? और कितनी प्रकार की चाय बनाते हो? जैसे कटिंग चाय होगी, कई जो लोग हैं वो और मतलब हर किस्म की चाय मांगते हैं यहाँ पे आके। चाय तो खैर 2-3 तरह की है हमारे पास, जैसे कि दूध में पत्ती होगी या एक स्पेशल सी चाय थोड़ा दूध ज़्यादा। एक कई होते हैं कि सिंपल ही मांगते हैं क्योंकि हल्की चाय चाहिए बिल्कुल पतली सी। तो बाकी डालना तो क्या है, अदरक इलायची वगैरह यही सब डालते हैं, चाय की पत्ती भी बस। तो कई बार चाय ज़्यादा बन जाती है, अगर ग्राहक नहीं आता तो फिर नुकसान होता है। वो तो बची हुई चाय का क्या इस्तेमाल करते हो? उसे घर ले जाते हो या फेंक देते हो? बची हुई ऐसे है कि अगर कई ऐसे भी आते हैं हमारे पास वैसे ही पीने वाले, तो उनको पिला देते हैं। कस्टमर तो तकरीबन ताज़ी ही मांगता है, वो फिर वैसे बेकार में ही जाती है जो बच जाती है, या फिर उतनी ही बनाते हैं कि जितना कस्टमर सामने आए। चुनौतियों का सामना आपने बहुत किया है ज़िंदगी में, अभी तक आप कर रहे हो संघर्ष, आगे क्या उम्मीदें हैं कि देश के हालातों में सुधार आएगा तो आपका कुछ होगा, सरकार कुछ सोचेगी गरीबों के बारे में? हम सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाए, मदद की या किसी भी तरह की। और जैसे मिल भी रही है मदद, खैर वैसे ऐसे ही नहीं कहना कि भी नहीं मिल रही है, क्योंकि बीच में क्या मदद लॉकडाउन मिल रही है अगर बात की जाए? लॉकडाउन वगैरह में जैसे कणक वगैरह मिली हमें 1-2 बार है जी। और जैसे लेडीज़ के अकाउंट में राशन कार्ड से भी पैसे थोड़े बहुत तो आते हैं। अभी अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से क्या उम्मीद है आपकी, क्या मांग रहे हो? तो यही है कि भी रोज़गार चलता रहे, इसके लिए थोड़ा मतलब गवर्नमेंट ने पीछे एक वो भी दिया, हमें लोन भी दिया 10,000 का। तो उसकी किस्तें कहते कम से कम जैसे कि लगा रखी है कि साल में वो क्लियर करना है। तो ये सब भी उम्मीदें हैं कि आगे भी जैसे सरकार ऐसी योजनाएं देती रहे ताकि हम कुछ और बड़ा कर सकें। कुंदन जी, जैसे भी सर्दी है तो क्या क्या दिक्कतें आती है? सर्दी में, गर्मी हो चाहे सर्दी, आपको अपना रोज़गार चलाना ही, चाय बनानी है। हाँ जी। बच्चों को भी कभी बुरा लगता होगा कि उनके पिता काम कर रहे, ठंडे हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हाँ, बच्चे कई बार तो कहते हैं कि ठंड है, आप वहाँ पे ठंड में बैठते हो, कि कुछ वो करो। तो उनसे भी हम यही कहते हैं कि बेटा तुम ही कुछ मेहनत करो, आगे पढ़ो लिखो, अच्छे वो बनो, नौकरी वगैरह कहीं ढूंढो बढ़िया है जी। क्या उस तो चीज़ तभी हमारा बदलाव हो सकता है। बाकी हमारे तो बस की बात यही है करना, इससे ज़्यादा हम क्या करें। उस चीज़ के बारे में सोचकर कभी बुरा लगता होगा कि अगर पढ़ाई की होती तो किसी बड़ी जगह अफसर लगे होते, कहीं बड़ी जगह सेट हुए होते, थोड़ा बहुत दुख होता होगा कि पढ़ाई नहीं की तो बहुत कुछ नुकसान हो रहा है? हाँ जी, हाँ उसका तो होता ही है दुख की। बचपन में हमने क्यों नहीं सोचा कि पढ़ो लिखो है जी, या पढ़ लिख के ऐसी चीज़ें हासिल होती हैं। उस समय हमें भी नॉलेज नहीं थी, और कुछ पिछड़े इलाकों से थे हम कि भी माँ बापों ने भी उस समय इतना नहीं ज़रूरी समझा है जी, ये कारण। तो आपने मेरे साथ देखा, ये थे मेरे साथ चाय बनाने वाले भैया कुंदन, जो पिछले 31 साल से इस बरगद के पेड़ के नीचे चाय बना रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि बहुत ज़िंदगी में दुख देखा है, खर्चा बहुत हुआ है, बीमारी भी झेली है, पर आगे उनको ये भी दुख है कि उन्होंने अगर पढ़ाई की होती आज तो आज
वो कहीं अफसर लगे होते, कहीं अच्छी जगह सेटल हुए होते, पर उनकी उम्मीद ये है कि सरकार उनको आगे रोज़गार के साधन बढ़ाए और उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ के अच्छी जगह सेटल हुए। बने रहिए टीवी NRA के साथ।